आज युवाओं का वक्त है मेरे दोस्त। मैं सभी युवाओं से अपील करते हैं कि अपनी सफलता के सही राह चुनिए और आगे बढ़िए। जब सफलता का आपका सही मायने समझ में आएगी तो सफलता को आप जरूर पूजिएगा, और सफलता को आप क्या पूजिएगा, पूरे संसार पूजती है उसको। इसलिए सफल होना सीखिए, और सफल की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ कठिन मेहनत है। अगर आसान मेहनत से हासिल होती तो पूरी दुनिया हासिल कर ली होती। हम जैसे मानव तो छोड़िए, कई ऐसे नीचे मानव भी होंगे जिन्होंने हर एक चीज़ हासिल कर ली होती। यानी कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, कहीं ना कहीं परिश्रम होता है, कहीं ना कहीं संघर्ष होता है, तभी किसी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। हमारे दशरथ मांझी, अगर पहाड़ को तोड़ना आसान होता, पहाड़ को तोड़ना अगर आसान होता तो आज कोई भी तोड़ देता, लेकिन छेनी हथौड़ी से लेकर के 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ करके साफ दृष्टिकोण से रास्ता बना दिया, और उन्हें दशरथ मांझी रास्ता के नाम से जाना जाता है। तो उनके जीवन में भी स्ट्रगल बहुत रहा है, संघर्ष बहुत रहा है, और ऐसे ही किसी के नाम नहीं होते हैं, ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती। आपने सुना होगा मलाला यूसुफजई को, जिन्होंने तालिबान में शिक्षा की अलग जगाई थी। तालिबान में लड़कियों की शिक्षा बंदिश थी, लेकिन मलाला यूसुफजई ने खुद को इम्प्रूव किए और कहा कि तालिबान की क्या औकात है जो मेरी शिक्षा रोक सके, जो नारी शिक्षा रोक सके, हमारे व्यक्तित्व शिक्षा रोक सके। मैं पढ़ूंगी और मैं आगे जरूर बढ़ूंगी। और वो बस पर सफ़र करके जब पढ़ाई की ओर निकले तो 2-4-5 आतंकी उसमें प्रवेश करके और कहा, कौन है मलाला यूसुफजई? मलाला यूसुफजई अपने सीट पर से खड़ी होकर के कहा, मैं हूँ मलाला यूसुफजई। और आपको पता है कि उस समय उनकी उम्र मलाला यूसुफजई का 12 साल की उम्र थी, और 3 गोली मार दिए और सर का धड़ पर आकर के और पूरा गुद्दा बाहर हो गए। फिर भी उसे ले जाया गया हॉस्पिटल में, कहते जाके राखे सैया मार सके ना कोई। और वही हुआ। मलाला यूसुफजई फिर से अपनी लहराती झंडे को, और एक 12 साल की बच्ची जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए और 3 गोली खाने के बाद अपने आंदोलन इतना तेज कर देगी, ऐसा कभी परिभाषित नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। जो चीज़ आसान होती है दुनिया कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। मुश्किलों का एक्सेप्ट करना ये संसार का काम है। आप कहो कि आसमान से थोड़ी और ऊंची हो जाए अगर मेरी उड़ान देखनी है तो। इसलिए मलाला यूसुफजई ने जो काम कर दी है वह आसान नहीं था, लेकिन अपना प्रयत्न, अपना संघर्ष हमेशा बनाए रखी, और आज उनकी पोजीशन उस मुकाम तक की हासिल है जो कि एक छोटी सी उम्र की बच्ची नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई। ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बना है। अमिताभ बच्चन जी, जो आप जानते हैं कि महानायक हैं, सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किए अपने जीवन के रेस में। उन्होंने रेडियो में 5,000-7,000 की नौकरी से उसे ठुकरा दिया गया। फिर उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर आजमाया, कई फिल्में फ्लॉप की। 18 फिल्में फ्लॉप करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और आज ये बॉलीवुड के महानायक कहलाते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने प्रूफ डेट कीजिए। अगर जिंदगी इम्तिहान लेती है, परीक्षा लेती है, तो आप डट करके मुकाबला करना सीख लीजिए। अगर आप डट करके मुकाबला करना सीख लिए तो इतना देगी दुनिया कि आप रख नहीं सकोगे। आज हम जिसे विराट कोहली के नाम से जानते हैं, भारतीय टीम का कप्तान है, आप इन्हें ये दृष्टिकोण से जान रहे हैं। आपको पता है कि एक मैच में उनके पिताजी एक्सपायर कर गए और घर पर लाश रखी हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि आप मैच खेलोगे या यहाँ से अपने पिताजी के श्रद्धांजलि देने के लिए जाओगे, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि नहीं, मैं ये मैच खेलूंगा। और उन्होंने खेले और जीत हासिल करके उन्होंने नवाद रहा होने में, और अपने आप को साबित कर गया, इंप्रूवमेंट कर दिए। अगर आज उस मुकाम पर हैं तो बिना कठिनाई, बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बना। आज सैकड़ों उदाहरण है मेरे दोस्त, और अगला उदाहरण आपका बने, मैं यही कामना करता हूं आपसे। और विशेष मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, प्रूफ डेट को करने की कोशिश कीजिए, और आप हमेशा लगे रहिए। जो चीज़ आसान होगी उसमें कभी दुनिया नहीं जानेगी, लेकिन जो चीज़ मुश्किल होगी उसी में दुनिया जानेगी। और मुश्किलों से लड़ते रहिए, उससे मोहब्बत कीजिए, और वक्त के साथ लगे रहिए। मैं इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।